मात्र 100 रुपया के लिए एक नाई जाता है दक्षिणा मांगने के लिए, और उनको इतने बुरी तरीके से कुदाली से, जो खेत कोड़ने वाला कुदाली होता है, उनसे मतलब उसको अलग कर दिया जाता है। आप सोच सकते, दिनांक 3 मई 2025 एक नाई यानी ठाकुर जो बाल और दाढ़ी काटने का काम करते हैं और शादी ब्याह करवाने का काम करते हैं, एक शादी ब्याह के बाद जो है वो अपना दक्षिणा लाने के लिए उनके घर पे जाते हैं, लेकिन दक्षिणा के बाद उनका डेथ बॉडी आता है। आप लोग के सामने ये डेथ बॉडी पड़ा हुआ है। आखिर क्या कुछ मामला हुआ कि एक नाई जिनका बाल काटने का काम होता है वो अपना दक्षिणा लाने के लिए जाते हैं, और उनके साथ ऐसा क्या हो जाता है कि उनका आज यहाँ पे डेथ बॉडी पड़ा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें अभी सुपौल जिला के छातापुर थाना क्षेत्र के भट्टाबाड़ी में उपस्थित है। आइए मामला जानते हैं कि आखिर मामला क्या हुआ कि आज एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका उम्र लगभग 60 वर्ष है, आज उनका यहाँ पे डेथ बॉडी पड़ा हुआ है। आखिर ऐसा क्या दुश्मनी हो गया जिसको खेत में काम करने वाला कुदाली से खत्म कर दिया जाता है। अब सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। अभी उस परिवार में उपस्थित है, इस परिवार के परिजन से हम जानना चाहेंगे कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है। तो देखिए, जिस व्यक्ति का वहाँ पे डेथ बॉडी पड़ा हुआ था उनका बेटा है। आखिर एक नाई परिवार के सदस्य हमारे साथ में है जो नाई बाल काटने का काम करते हैं। आखिर उनका क्या गलती रहा होगा जो अपना मजदूरी लेने के लिए वहाँ पे पहुँचता है और उनको खत्म कर देते हैं। उनका बेटा हमारे साथ, आइए कुछ बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? नरेंद्र ठाकुर। क्या कुछ घटना हुई है, थोड़ा डिटेल से बताइए। घटना हुआ था वो 30 तारीख को प्रमोद शाह का लड़की का शादी था, उसी विवाद में हो गया अपना 3 तारीख को मजदूरी लेने में हो गया विवाद। छोटा छोटा बात के लिए विवाद हो गया, इतना नहीं लेंगे इतना लेंगे, वो बोला इतना नहीं होगा। तो इसी में प्रमोद शाह का बेटा रंजीत शाह, धीरेन्द्र शाह, राजकुमार शाह, सुरेंद्र शाह सब मिल करके उसको कुदार से हमला करके जख्मी कर दिया। जख्मी होने के बाद वो लोग जो है दूसरे परिजन जो आदमी पड़ोसी वो ले गया हॉस्पिटल। तब तक हमको पता चला, तब तक हम गए यहाँ से, तो मेरा पापा हॉस्पिटल में था। तो हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट करा के यहाँ से ले गए उसको बेनाट नगर में सब कुछ करवा के जांच करवा के डॉक्टर जवाब दे दिया, बोला इसका नो गारंटी है। तो वहाँ से लेके आ रहे थे, रास्ते में डेट हो गया। कि अगर आप लोगों का यह बस का बात है कि हमारा पार्टी का यहाँ मौजूद किया जाए सर, तो हम उसको जैसे हमारा भाई गया वैसे हम कर दें। कानून पे भरोसा रखिए, कानून सजा देगा। कानून तो सर यही होगा। कानून क्या होगा? कानून जो होने वाला था हो गया, जो होगा। फिर भी हमारा भाई तो नहीं मिलेगा सर। वो पागल था कि क्या था, हमारा भाई गया। आप भी जानते हैं सर कि जो शादीशुदा जो भी करता है ठाकुर और पंडित से साथ होता है, और मजदूरी मांगने के लिए आप कहते हैं कि सर हम 5 रुपया नहीं देंगे 2 रुपया देंगे, हम कहते हैं सर 5 रुपया लेंगे। इसी में बात हुआ है कि 5 रुपया लेंगे। इसी पर जो है प्रमोद शाह का आंगन में लेकर बोला कि सब परिवार चलो हम दक्षिणा देते हैं, और वहाँ जाकर के हमारा भाई साहब को सब परिवार मिल करके जख्मी क्या कोदाली चलाया है। आप लोग को कैसे पता चला? पैसा ऐसे पता चला, हमारा घर तम हुआ है, हमारा भाई साहब है, अभी मालूम हुआ है करीब 2 बजे तक हम सर आए हैं। बताना चाहेंगे कि उनकी जो है पुतोह हमारे साथ है, जो उस वक्त घर पे थी, जब वो व्यक्ति घर पे जो है घर से बाहर जा रहा था अपना मजदूरी लेने, अपना दक्षिणा लेने, उस वक्त ये यहाँ पे मौजूद थी। आइए बातचीत करते हैं कि कब निकला, कैसे निकला, क्या कुछ कहा था इससे पहले। की नाम है यहाँ के? रानी कुमारी। क्या हुआ था मतलब घटना यही हुआ, मेरे पिताजी सुबह में 8 बजे यहाँ से घर से निकले, तो बोला मेरा मम्मी और हम लोग बोले मत जाइए, अभी काम है घर पे काम कीजिए। बोला नहीं हम तुरंत आते हैं 2 मिनट में। तो वहाँ पर गया, 8 बजे गया, 8:30 बजे तक में उसको वहाँ पे प्रमोद सब परिवार मिलके मेरे पापा को वहाँ कुदाली से खत्म कर दिए एक दक्षिणा के कारण, जिसके उसका बेटी का शादी था 30 तारीख को, और 3 तारीख को मेरे पिताजी गए थे वहाँ पर दक्षिणा लेने के लिए। उसको मार के सोचा कि से कोई नहीं देखा है, उसके पिछवाड़े में बांस बाड़ी है, उसमें जो बोला दफना देंगे, मतलब थोड़ा बच्चा छोटा बच्चा होता है, वही हल्ला किया कि इसे देखो मार दिया, ठाकुर जी को मार दिया। उसने दौड़ते हुए आए और मतलब घर के बगल में फेंक दिए। तो वहाँ से कुरकुरे वाला आ रहे थे, तो मेरे पिताजी को पहचानते थे, सब रोज वहाँ पे जाते थे और सब रोज वहाँ पे वो काम करते थे।
तो पहचानते थे तो बोले कि ये तो नाई है, इसका घर भी देखे हैं हम। तब वहाँ वो दौड़ते हुए वो भी आए यहाँ पे और बोले मेरे देवर जी को तुम्हारे पापा को कोई गोली मार दिया है। तब यहाँ से हम लोग दौड़ते हुए गए, तब तक वहाँ से वही टोल का आदमी लेके चले गए थे हॉस्पिटल। अच्छा, इससे पहले कोई और दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं था। दुश्मनी होता तो मेरे पापा जी बोलते ना, घर पे बोलते कि हमसे कोई विवाद हुआ है, बोलते ना कोई विवाद नहीं है, वही दक्षिणा के कारण ही मार दिए हैं। और बोलता होगा हमको 5,000 दीजिए, वो बोला कि नहीं देंगे, इसके कारण जबरदस्ती का मार तो जानते हैं होबे करता है। मतलब ये आपके पिताजी मांग रहे थे कि हमको पैसा दीजिए और वो बोल रहे थे कि हम आपको आधा देंगे, मतलब थोड़ा देंगे, और वो बोल रहे थे कि हमको दीजिए। उसके इसी बीच में झंझट हुआ और उनको खत्म ही कर दी। हाँ, खत्म कर दिए, कुदाली चला के 3-4 जगह वार कर दिए। और देख सकते हैं, आपको मामला बताना चाहेंगे। 30 मई को प्रमोद शाह के घर में शादी था और शादी में ये नाई के रूप में जाते हैं, जो विध होता है नाई का वो करने के लिए जाते हैं। रात भर नाई का विध करते हैं, उसके बाद जो है ये घर पे आ जाते हैं। 3 मई को उनके द्वारा बोला जाता है कि आप 3 मई को मेरे घर पे आइए, उसके बाद आपका जो भी दक्षिणा हुआ वो हम आपको दे देंगे। उसके बाद ये 3 मई को अपने घर से लगभग 8 बजे के आसपास ये घर से जो है निकलते हैं, दक्षिणा लाने के लिए जाते हैं। दक्षिणा लाने के बाद जो उसके घर पे जाते हैं, वहाँ पे पंडित जी बैठे हुए रहते हैं, सारे मतलब उसके घर के जो भी परिवार के लोग हैं वो बैठे हुए रहते हैं। इस बीच में बकझक होता है। बकझक यही हुआ होगा कि हम 100 रुपया नहीं लेंगे, हम 200 रुपया लेंगे। वो बोला होगा कि हम 200 रुपया नहीं देंगे, हम 50 रुपया देंगे। इस बीच में आप सोच सकते हैं, एक छोटी सी 100 रुपया के लिए किसी का यहाँ पे किसी को खत्म कर दिया गया। मात्र 100 रुपया के लिए एक नाई जाता है दक्षिणा मांगने के लिए और उनको इतने बुरी तरीके से कुदाली से, जो खेत कोड़ने वाला कुदाली होता है, उनसे मतलब उसको अलग कर दिया जाता है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी ये घटना है। आजकल ये लगातार ऐसे समाज में इस तरह का घटना मतलब को अंजाम दिया जाता है। आप सोच सकते हैं कि इनके परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा, जो उनके बेटे हैं, बेटा है, पुतो है, बेटी है, उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। हम आप लोग से चाहते हैं कि आप लोग कमेंट में बताइए। हम लोग का एक पैर टूट गया, बस एक ही पैर बचा है अब। हम लोग यही चाहते हैं, मतलब आगे से यही हम लोग को कहते हैं कि होता है तुम लोग के उस सर के बात नहीं होता है, हम लोग को हवाले कर दीजिए उसको। देखिए, कहने का मतलब ये है कि पुलिस प्रशासन के पास अभी गुहार लगा है, अगर आप लोग उनको सजा नहीं दीजिएगा, आप लोग पैसा पे बिक जाइएगा, तो ये लोग अपने खुद से सजा दे देंगे। लेकिन आप अभी तक प्रशासन यहाँ पर पूछने के लिए नहीं आया है, क्या हुआ है, क्या घटना हुआ। आपके घर पे नहीं आया? नहीं, घर पे नहीं, जो हुआ से वही मार्केटे में हुआ है। तो इसके बाद है कि प्रशासन नहीं न्याय दिलाना चाहते हैं, तो नहीं दिलाएगा तो बोल दीजिए हम लोग नहीं दिलाएंगे, हम लोग को हासिल कीजिए, वो मारने वाला को हम लोग खुद सजा दे देंगे उसको। इस परिवार को न्याय दिलाने का काम आप लोग का है। आप लोग से आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस परिवार के लिए, एक नाई परिवार के लिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। बाकी हम पुलिस प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इस मामला में जांच हो, इन्वेस्टिगेशन हो और इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। बाकी आप देख रहे हैं बिहार प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ विकास विमल। जय हिंद, जय भारत।